दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कोस की घात 4 प्लस साइन की घात 4 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको हर बार बोल रखा है कि लगभग क्वेश्चनों में बहुपद के ही चीजें मैटर करती हैं। अगर आपको बहुपद के फॉर्मेट याद हैं तो हम सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन कर सकते हैं और त्रिकोणमितीय सरल समीकरण के फॉर्मूले भी याद होने बहुत जरूरी हैं, जो मैं आपको पिछले वाले वीडियो में अच्छे से बता चुका इस बारे में। अब यहां देखें तो LHS से हल करेंगे अपन कोस की घात 4 प्लस साइन की घात 4। ये हमारा क्वेश्चन है यहां से और हमें ये लाना है यहां से। तो देखें तो थोड़ा सा इसमें कोस स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यों ना मैं इसमें 2 प्लस कर लूं, 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर था और 2 ही माइनस कर लें, क्योंकि अपनी इस कंडीशन में ये दोनों क्या हो रहे हैं, कट ही रहे हैं। एक प्लस कर लिया है 2 और एक माइनस कर लिया है अपनी सुविधा के लिए। अब यहां पे अपन कंडीशन अप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। दोबारा देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे किसके बराबर है, RHS के बराबर है। एक बार फिर से देखें, कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे 2 प्लस किए मैंने, 2 ही माइनस किए, तो यह आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि किसका होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर। आप पूछने में ये भी पूछ सकते थे कि यहाँ पे सर ने ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्यों यूज की है, माइनस की भी तो होती है आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो लगा सकते थे, हम लगा तो सकते थे, लेकिन हमें जो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का जो फॉर्मेट दे रखा है वो ये दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान जो होता है वो 1 होता है। तो हम यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, जबकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होना चाहिए, माइनस कर देते तो उसकी वैल्यू 1 नहीं होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी यूज की है, माइनस की तब नहीं की इसमें। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। जिस तरीके से हमने 12वां क्वेश्चन किया है वैसे ही हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब 13वां क्वेश्चन करेंगे, और 13वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और हमने कहीं भी कोई भी क्वेश्चन किया है तो एक चीज बात समझ में आती है कि हमने किसी भी चीज में अलग से चीजें नहीं ऐड की है, जो चीजें दे रखी थी हमने उसी को कन्वर्ट किया है बस। आगे भी यही याद रखना है हमें कि लगभग क्वेश्चनों में कन्वर्ट ही होते हैं, अदरवाइज कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है उसमें। अब जैसे सेक थीटा माइनस कोस थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या लाना है, इसका टेन थीटा हो सेक थीटा लाना है। तो LHS से हल करें हम इसको, LHS से सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोट थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो सेक का जो फॉर्मेट है वो 1/कोस होता है माइनस कोस, और कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बटे साइन, और टेन को क्या लिखेंगे हम, साइन बटे कोस, लिख दिया। अब यहां पे देखें लघुत्तम क्या रहा हमारा, कोस थीटा लघुत्तम आ रहा है, तो कोस थीटा लघुत्तम लेने पे 1 माइनस कोस को कोस से गुणा किया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां लघुत्तम आ गया हमारा साइन थीटा कोस थीटा,
तो कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान क्या हो गया 1। तो यहाँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा गुणा इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां देखें तो साइन से एक साइन कट रहा हमारा, लो काट दिया, तो अब क्या रह गया साइन थीटा बटे कोस थीटा और 1 बटे कोस थीटा। अगर देखा जाए तो ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन बटे कोस तो होता है हमारा टेन थीटा और 1 बटा कोस होता है हमारा सेक थीटा, जो कि हमारे किसके बराबर आ रहा है RHS के बराबर आ रहा है। एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, 13वें क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हमें क्या लाना है टेन थीटा सेक थीटा लाना है। तो LHS से सेक को हमने लिखा 1 बटा कोस, कोट और टेन को हमने कोस बटे साइन में, टेन को लिख दिया साइन बटे कोस में। यहां लघुत्तम आया हमारा कोस थीटा, कोस का भाग कोस में लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 का भाग कोस में लगाया कोस और कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा कोस थीटा का लघुत्तम लिया तो साइन थीटा कोस थीटा, कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर, साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान 1 होता है बटे साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ स्क्वायर है यहाँ साइन है तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो हम काटेंगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ, तो यहाँ हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा गुणा 1 बटे कोस, और साइन बटे जो कोस है वो हमारा हुआ टेन थीटा और 1 बटा कोस जो हुआ हमारा सेक थीटा, जो कि हमारे RHS के बराबर है। ऐसे 14वां जो क्वेश्चन है वो करेंगे। 14 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। ऐसे सवाल हमने पीछे भी किए थे, 2 क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, और इन क्वेश्चनों में कोट ही चेंज होता है लगभग क्वेश्चनों में। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एल्फा। अगर LHS से हल करें इसको तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। हमें कोट को किस में कन्वर्ट करना है टेन में करना है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, कोट को भी क्या लिख देंगे टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 लिख दिया। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, नीचे वाले में लघुत्तम क्या है टेन स्क्वायर एल्फा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, क्योंकि इसके नीचे 1 तो है ही ना, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1 का भाग टेन स्क्वायर एल्फा में लगाएंगे तो टेन स्क्वायर एल्फा और 1 से गुणा किया तो टेन स्क्वायर एल्फा, ये नंबर इससे कट गया। तो क्या रह गया हमारा 1 बटा टेन स्क्वायर एल्फा, और ये नंबर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहां हो जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा, जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। एक बार फिर से देखें, कोट को हमने चेंज किया 1 बटा टेन में, तो 1 बटा टेन स्क्वायर एल्फा, लघुत्तम क्या आ गया टेन स्क्वायर एल्फा। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, ये दोनों नंबर सेम थे तो कट गए, टेन स्क्वायर एल्फा ऊपर चला गया, तो 1 टेन स्क्वायर एल्फा हमारा आंसर आ गया, जो कि RHS के बराबर है। इसी तरीके से आपको कैटेगरी दे रखी है कि साइन की घात 6 प्लस कोस की घात 6 बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन, या माइनस आएगा 15 क्वेश्चन में। LHS से LHS से हल करें तो साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा है। तो यहाँ पे एक तरीके से कैटेगरी डिपेंड करें अपन, तो कुछ कैटेगरी कुछ इस तरीके से आती है, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब
प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है 9th क्लास वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं अपन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे इधर साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। साइन स्क्वायर का स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां क्या चाहिए हमें 3 चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे 2 ही इसमें प्लस कर लेते हैं और 2 ही मैं माइनस कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी कट भी रहा है, ये कट रहा है ना। तो मैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करूंगा, इस कंडीशन को अप्लाई करूंगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab जो किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ कितने हो गए 2 तो माइनस के हो गए, 1 माइनस का हो गया 2 और 1 कितने हो गए 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो एक तरीके से हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। एक बार फिर से देखें इस इक्वेशन को, हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की कंडीशन अप्लाई करें तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ लिख देंगे अपन ए तो अपना ये है, बी ये अपना, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मान क्या हो गया 1 हो गया। और यहाँ हो गया साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। मैं इसमें 2 प्लस कर रहा हूँ 2 ही माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो कि किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 तो माइनस के ये रहे 1 ये रहा, तो 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। तो माइनस के 3 साइन स्क्वायर था कोस स्क्वायर था, तो उत्तर आया हमारा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर था कोस स्क्वायर था जो कि किसके बराबर है RHS के बराबर है। अब 17 क्वेश्चन की बात करें तो 17 और 23 का जो क्वेश्चन है वो सेम से रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इसलिए अपन यहाँ पे दोनों का एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है, आया हुआ भी है। तो 17 का क्वेश्चन देखें, tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। मैंने दूसरा प्रोसेस भी लिखा है जो हमारा एक दूसरा क्वेश्चन भी है, आप इसके बराबर ये भी ला सकते हो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। देखिए एक ही सवाल में अपन 2 क्वेश्चन करेंगे यहाँ LHS से। tan थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस tan थीटा। मैंने लगभग क्वेश्चनों में आपको एक ही बात बोला है कि tan कोट सेक और कोसेक 100% जो 90 क्वेश्चन अपने चेंजेस होते हैं वो इसी में चेंज होते हैं कि tan कोट सेक और कोसेक को साइन कोस के टर्म में कन्वर्ट कर ले आप। तो अपन यहाँ पे भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन बटे कोस, कोस बटे साइन प्लस कोट को लिखो कोस बटे साइन, tan को लिखेंगे साइन बटे कोस। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे, अब इसमें लघुत्तम क्या आ रहा है साइन थीटा लघुत्तम आ रहा है, तो साइन को इससे 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा और लघुत्तम इसका क्या आएगा कोस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन से साइन गुणा हो जाएगा और कोस से ये नंबर गुणा होगा। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, साइन को साइन से गुणा किया
साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा, और यहां लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लिख दिया। इसी तरीके से इसमें कोस को कोस से गुणा कर दो और इस नंबर को इससे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये अपने को यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्लियर करनी है, वो ये देखिए, यहां देखें तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, जबकि यहां क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। इसको सेम बनाया जा सकता है, वो कैसे, इससे माइनस साइन कॉमन लेने पर। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जब आप इसमें माइनस साइन कॉमन लोगे तो उस माइनस को इस प्लस से गुणा करते क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और जब भी साइन चेंज करोगे तो इसका तो प्लस आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहां से फिर से देखिएगा, यहां क्या करना है, माइनस साइन कॉमन लेना है, कॉमन का माइनस को बाहर निकालें तो ये प्लस का तो हो जाएगा माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो मैंने यही किया यहाँ पे, और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। ये कैटेगरी आई अपने पास, इसके पास लास्ट। अब यहाँ पे देखो लघुत्तम क्या आ रहा है अपना, लघुत्तम अपना ये आएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां से लघुत्तम क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दोनों में सेम था, और साइन थीटा कोस थीटा। कोस का इसमें बाहर लगाएं तो कोस तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा, और वो साइन इससे गुणा होते क्या आ जाएगा, साइन क्यूब आ जाएगा। उसी तरीके से इसका जब हम इसमें बाहर लगाएंगे तो साइन तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कोस बचेगा, और कोस को कोस स्क्वायर से गुणा करते क्या आ जाएगा, कोस क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा, और यहां आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये और ये नंबर सेम है तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो लास्ट कैटेगरी क्या रह गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब अगर इसका देखा जाए तो साइन अपन पहले लास्ट कैटेगरी ला रहे हैं, या चाहो तो आप पहले ये भी ला सकते हो। कैसे, वो इस तरीके से कि हम सेपरेट डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। साइन से साइन कट गया तो क्या रह गया, साइन बटे कोस। कोस से कोस कट गया तो कोस बटे साइन, और ये पूरा ही कट गया तो यहां क्या आ गया, एक आ गया। अब साइन बटा कोस क्या होता है हमारा, टेन थीटा। कोस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा प्लस एक, जो कि किसके बराबर है, RHS के। अगर हम इस लास्ट वाली कैटेगरी की बात करें तो वो हमारा कैसे आएगा, वो देखें। लास्ट की जो कैटेगरी थी अपनी, अगर अपन यहीं से इसी कंडीशन को वापस उठा रहे हैं, इस कंडीशन को वापस उठा रहे हैं यहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। ये इससे पहले आएगा क्योंकि अगर इसका वन ए कर दें अपन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मान क्या कर देंगे, ए कर दें, तो एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। ओके, अब इसका सेपरेट डिवाइड कर देंगे, सेपरेट डिवाइड ऐसे, एक बटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा।
1/sin तो होता है हमारा कोसेक थीटा और 1/cos होता है हमारा सेक थीटा और साइन थीटा कोस थीटा कट के क्या रह गया 1 हो गया, जो हमारी लास्ट कैटेगरी थी तो इसकी। और यहां से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कि साइन थीटा 1 + tan थीटा प्लस कोस थीटा 1 + cot थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि साइन थीटा ब्रैकेट 1 + tan थीटा प्लस कोस थीटा 1 + cot थीटा इक्वल सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा लाना है। तो LHS से देखें, LHS से मैंने आपको यह भी बोला था कि tan, cot, sec और cosec 90% क्वेश्चनों में चेंजेस होते हैं। तो यहां देखिएगा साइन थीटा 1 + tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 + कोट को हम लिखेंगे कोस बटे साइन थीटा, लिख दिया। अब यहां देखें तो साइन थीटा लघुत्तम क्या आएगा इन दोनों का, कोस थीटा लघुत्तम आएगा। कोस को 1 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसमें भी अपना जो एलसीएम आएगा वो साइन थीटा आएगा। यहां लिख देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ओके, अब ऐसी कंडीशन में दिमाग में ये चलता अपने कि यहां देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहां पे भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो इन दोनों ही कैटेगरी में हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं। और लेने पे हमारी जो कंडीशन आगे बचती है वो अपनी ये बचता है यहाँ पे कि साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस इधर रह गया कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहां ये बच गया अपना। तो यहां है अपना साइन थीटा प्लस कोस थीटा और यहां अपन एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा दोनों साथ में आएंगे। अब जब हम इसका कोस थीटा का इसमें भाग लगाएंगे तो साइन थीटा बचेगा और साइन किससे गुणा हो जाएगा, ऊपर वाले साइन से। तो साइन गुणा साइन, साइन मल्टीप्लाई साइन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस रह गया और कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा। हमें इतना पता है कि इसकी आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो होता है 1, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यहां आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा 1 साइन थीटा कोस थीटा। अब ये सेपरेट डिवाइड होंगे, मतलब फर्स्ट टाइम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड टाइम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस इसी तरीके से इसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो 1 कोस हो गया अपना सेक थीटा प्लस 1 साइन क्या हुआ अपना कोसेक थीटा, आ गया ना इसके इक्वल। दोबारा देखें, जब हमने LHS से सॉल्व किया इसको तो यहां हमने कोस थीटा लघुत्तम लिया, कोस को 1 से गुणा किया कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी तरीके से इसमें साइन थीटा लघुत्तम है, साइन को 1 से गुणा किया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब यहां इन दोनों में कॉमन आ रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन आ रहा था, तो यहां अपनी कंडीशन रह गई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां इस कंडीशन के अंदर लघुत्तम आएगा, एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा, तो कोस डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा, देन कोस थीटा इनटू कोस थीटा कैंसिल आउट एंड साइन थीटा इज मल्टीप्लाई साइन थीटा। कहने की बात ये है, जब हम कोस का इसमें भाग लगाएंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन बचेगा, तो साइन को साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से सेकंड जो कंडीशन बनेगी वो कोस स्क्वायर थीटा की बन जाएगी। इसका मान हमारा 1 होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा, अब इसको सेपरेट डिवाइड, एक बार ये नंबर इससे गुणा होगा मल्टीप्लाई होगा, एक सेकंड टाइम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये हमारा 18 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। अब इसमें 19 क्वेश्चन देखें।
19 का क्वेश्चन देखें। नाइनटीन क्वेश्चन में अपना 18 कंप्लीट हुआ। 19 में देखें तो यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा इक्वल सेक थीटा चाहिए। पॉजिटिव क्वेश्चन है, काफ़ी ऐसा लगता है कि हार्ड क्वेश्चन है। इसमें एक मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, इसलिए उस मिस्टेक ना हो वो बता दूं मैं। LHS से सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। मिस्टेक ये हो सकती है यहाँ से कि अपन इस कैटेगरी के अंदर कॉमन का कुछ फंक्शन दिख रहा है अपने को, ये रहा। अगर यहाँ से इसको कॉमन ले ले तो ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो सकता है। देखिए कैसे, यहाँ कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, पहले एक साथ लिख लेते हैं, एंड कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा को हम लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस इंटू साइन थीटा। ओके, अब इन दोनों में कॉमन था कोस, कॉमन लेने पे यहां तो रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का कोस क्यूब में बाहर लगाएंगे तो कोस स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 में से 1 जाते ही 2 बच जाएंगे अपने। प्लस साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान 1, तो यहाँ रह गया कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ अपन एलसीएम ले लेंगे, कोस थीटा एलसीएम ले लेंगे यहाँ अपन, तो कोस थीटा एलसीएम लेते हैं, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस का कोस में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को साइन स्क्वायर से इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज वैल्यू 1, तो 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है, जो RHS के इक्वल है। एक बार फिर से देखें, हमने यहाँ पे इन दोनों ही कंडीशन में कोस कॉमन लिया है, यहाँ रह गया साइन स्क्वायर, यहाँ हमारा रह गया कोस स्क्वायर। इसमें साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। फिर इसमें इसका मान 1 हो गया, कोस थीटा बटा 1 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। यहाँ देखें तो कोस थीटा लघुत्तम आ रहा है, कोस को कोस से गुणा किया मतलब मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर, 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर बटे कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू इज 1, तो 1 अपॉन कोस मतलब 1 बटा कोस थीटा हो गया हमारा सेक थीटा। 19 का क्वेश्चन किया। इसी तरीके से 20 का क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि 20 का क्वेश्चन मैं बता चुका आपको, मैंने कल परसों आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि जो 20 का क्वेश्चन है वो 17 से एकदम मैच करता है उससे, मतलब जिसको 17 का क्वेश्चन आता है उसको 20 का क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि वो उससे सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। 17 और 20 और 28 का क्वेश्चन, हमने 28 का क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि 17, 20 और 28 ऐसे क्वेश्चन है जो तीनों का एक ही प्रोसेस होगा, एक ही पैटर्न होगा, इसलिए जहाँ पे 17 क्वेश्चन समझ आ गया उसको 20 भी आ सकता है और 28 भी आ सकता है। इसलिए हम ये तीनों क्वेश्चन 17 पढ़ लिया था, 20 और 28 हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो देखिएगा 20 के बाद में सीधा मैंने 21 ले रखा है मैंने, तो 21 देखें, साइन ए प्लस कोसेक ए इज होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए इज होल स्क्वायर, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां देखें तो LHS में देखें, हमें यहां आपको बता रखा है, सर ने तो बोल ही रखा है कि कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर दो। नहीं, कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, फिर अपने को कुछ अलग से आइडियाज लगाने पड़ते हैं। देखो यहाँ एक कंडीशन दिख रही है ऐसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर अपन यहाँ आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व पूरा हो सकता है। तो देखिएगा अगर हम इसको कोसेक को चेंज करते हैं साइन में तो ये क्वेश्चन काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, काफ़ी हार्ड हो जाएगा, इसलिए ऐसा ना करें। साइन ए प्लस कोसेक ए
इज होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए इज होल स्क्वायर। यहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी इज होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो यहां अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मान लो a है और ये अपना b है, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, कोसेक का तो कोसेक स्क्वायर है प्लस 2ab 2 साइन है कोसेक है। सेम प्रोसेस अगले वाले में लगा देंगे, कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस है सेक है। ओके, हमें इतना पता है कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है ना, प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन है मल्टीप्लाई कोसेक का अपोजिट कौन होता है साइन होता है, प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस है मल्टीप्लाई सेक का भी अपोजिट कौन होता है कोस होता है, तो कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या रह गया कंडीशन 1 प्लस 2 प्लस 2 यहां से और 2 यहां से मिल गया अपने को, तो कंडीशन लास्ट में रहती है कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। हमने 2 और 2 4 4 और 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्या कि कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये हमने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी थी, यहाँ पे वो आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो पूरा क्लियर आंसर आता है हमारे पास 5 1 6 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, जो कि हमारे RHS के इक्वल चल रहा है। दोबारा देखें इसी क्वेश्चन को, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखा जाए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू तो क्या हो गई हमारी 1 हो गई, कोसेक स्क्वायर है 2 साइन है, कोसे को चेंज किया 1 साइन है 1 साइन में कर दिया, सेक को चेंज कर दिया 1 कोस में, कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो 1 प्लस यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 लिख लिया अपन ने। अब यहाँ रह गया कोसेक स्क्वायर है और यहाँ रह गया सेक स्क्वायर है, तो 2 और 2 4 4 1 5 बच गए। कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 5 1 6 6 1 7 प्लस टेन स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है हमारा, इसका RHS से हल आ गया है। ये हमने इसका सिद्ध कर लिया है। अब हम 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 22वें क्वेश्चन में देखें क्या करना है। 22वें क्वेश्चन में हमारा कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, शायद हमारा इससे पहले हमने इसे कई क्वेश्चन किया भी था, एक बार फिर से देख लें। 22 का साइन की पावर 8 और कोस की पावर 8 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। LHS से सोल्व करेंगे, साइन की पावर 8 और कोस की पावर 8। ऐसी कंडीशन में हमें क्या हो सकता है, ये उसी से रिलेटेड है। ऐसे कोई अपन ने एक क्वेश्चन किए थे 8th 9th क्लास के अंदर कि अपन यहाँ 4 का स्क्वायर कर लेते थे और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लेते थे। उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। साइन की पावर 4 का स्क्वायर कोस 4 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यहाँ अप्लाई कर देते हैं। साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा भी था इसी यूनिट के अंदर,
पीछे, फिर भी मैं एक बार इसको और विस्तार पूर्वक समझा दूंगा, लेकिन हमने ऐसी कंडीशन वाला क्वेश्चन कर लिया था जिसका डायरेक्ट आंसर क्या रहा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया था, फिर भी बता दिया जाएगा आपको ये। अब यहाँ देखें, इसका भी और भी मॉडिफाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कोस स्क्वायर का स्क्वायर, और अगर मैं 2 इसमें माइनस कर दूं या 2 जोड़ दूं, 2 ही प्लस करने हैं 2 ही माइनस करने हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारी एक आइडेंटिटी जरूर बन जाती है यहाँ से। फिर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में कितने हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा भी था, फिर भी बता दिया मैंने। अब सर ये भी बताया था मैंने वहां पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लगा, ए माइनस बी की भी तो आइडेंटिटी होती है, लेकिन हमने आज तक ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है, इसलिए वो आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस की ही आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसकी वैल्यू यहाँ तो रह गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान भी 1, और 1 माइनस क्या रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे RHS के इक्वल चल रहा है। ये देखिए एक बार फिर से देखें, साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8, हमने 4 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर की पावर 4 नहीं करेंगे, स्क्वायर की पावर 4 कर देंगे तो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनती है, ऐसी पहली बात तो। इसलिए हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया, उधर भी 4 का स्क्वायर किया है, तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, आगे भी हल किया जा सकता है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 प्लस कर रहा हूँ 2 ही माइनस कर रहा हूँ, देखिएगा 2 प्लस कर दिए 2 ही माइनस कर दिए मैंने। अब यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जबकि इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस इसको लेके देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन था 22 का क्वेश्चन। ऐसे ही 24 का करेंगे, 23 का इसलिए नहीं बताया मैंने कि 23 का क्वेश्चन भी हमने कर चुके। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन क्या था सेम उससे रिलेटेड है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमें एक एग्जाम्पल में मिलेगा। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 23, तीनों के तीनों एक ही पैटर्न पे आधारित हैं, इसलिए मैंने जो 6 का क्वेश्चन बताया उसी तरीके से 23 का क्वेश्चन करना। तो देखें आगे 24 का देखें अपना, 24 का क्वेश्चन देखें तो 1 प्लस को थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। LHS से सॉल्व करेंगे, LHS से सॉल्व करें तो यहां होगा 1 प्लस को थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। अब यहां देखा जाए तो हम को टेन सबको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, और वो भी साइन कोस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा क्या करना है यहाँ पे 1 प्लस को थीटा को हम लिख देंगे कोस अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, यहां हो जाएगा साइन थीटा माइनस
कोस थीटा। ऐसे ही सेक को चेंज करें तो 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस, और कोसेक को चेंज करें तो 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। ऊपर वाले में एलसीएम आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा। अब ये साइन थीटा कोस थीटा जब 1 से गुणा होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कोस थीटा ही रह जाएगा, प्लस कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर, साइन कोस का इसमें बाहर लगाएंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसमें एलसीएम आ जाएगा अपना साइन क्यूब और कोस क्यूब। साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा आएगा तो यहाँ साइन क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब माइनस यहाँ आ जाएगा कोस क्यूब। ओके, देखा जाए तो ये दोनों के दोनों कट रहे हैं अपने पॉइंट, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और यहां आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, यहां एक आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा। ओके, और अपॉन में क्या था? साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। जरा ऊपर वाली कंडीशन को देखें तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है, और ये भी 1 है, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये नंबर हमारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो हमारी कंडीशन क्या आ गई? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा RHS के इक्वल आ गया अपना। एक बार फिर से देखें, हमने कोट और टेन को कन्वर्ट कर दिया। कोट और टेन को कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ साइन और कोस लघुत्तम आ गया, साइन कोस को 1 से गुणा किया, साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा का डिवाइड इसमें करेंगे तो कोस बचेगा, कोस को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर। ऐसे ही इसका भाग इसमें लगाएंगे तो साइन बचेगा, तो साइन को साइन से गुणा किया, साइन स्क्वायर। इसका मान हमारा होता है 1, तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जब हमने इन दोनों को इससे काटा तो यहाँ स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर लिख दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पूरा का पूरा फंक्शन कट गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे, जो कि किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। अब यहाँ पे अपन 25 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सीक्वेंस वाइज चलते चलो, हर क्वेश्चन में कहीं नहीं रुक पाओगे आप ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब यहाँ देखें तो 25 का जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां देखा जाए तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या आ रहा है हमारा? एलसीएम आ रहा है, सॉरी LHS से कर रहे हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इधर से आ रहा है, और जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ रहा है। जब हमने इन दोनों का लघुत्तम लिया तो जब हम इसका इसमें भाग लगाएंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा रहेगा, और इसको हम इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज होल स्क्वायर प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बचेगा, जो हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन थीटा a माइनस बी a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर का थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है? 1। इधर भी इसका मान भी क्या होता है? 1, लेकिन ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। तो 1
प्लस 1 अपॉन, यहाँ क्या चाहिए MHS में मिडिल हैंड साइड में कोस चाहिए, तो साइन को चेंज कर दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा MHS है हमारा मिडिल हैंड साइड। और अब RHS को देखें तो RHS में वही कंडीशन है, बस करना क्या है, इस बार साइन को चेंज ना करके कोस को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 बटा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कितने हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए माइनस 1, जो कि किसके इक्वल आ रहा है अपने RHS के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से जब हमने 25 का क्वेश्चन किया, 25 का बहुत इजी सा क्वेश्चन था, हमने पहले लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेने के बाद में इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे गुणा कर दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का उसका लगा देंगे, यहाँ a माइनस बी का उसका लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से इसमें a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी का माइनस 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1, 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। साइन को चेंज किया 1 माइनस कोस स्क्वायर में, तो कोस और कोस कितने हो गए 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कोस स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, तो ये हो गया माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 और 1 कितने हो गए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि हमारे किसके इक्वल था RHS के इक्वल।